लखनऊ एयरपोर्ट पर जबरदस्त सियासी ड्रामा। अपनी गाड़ी से लखीमपुर जाने पर अड़े थे राहुल गांधी। प्रशासन ने रोका तो धरने पर बैठे। राहुल ने लखनऊ एयरपोर्ट पर जमकर साधा योगी सरकार पर निशाना। कहा, कैदी जैसे ले जाना चाहता है प्रशासन। ये कुछ ना कुछ बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कुछ प्लान है, मुझे नहीं मालूम क्या है। फिर मुझे मोटरकेड में डाल के कैदी जैसे यहाँ से ले जाना चाहते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर राहुल के साथ नजर आए पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। कांग्रेस के दूसरे नेता भी मौजूद रहे। लखनऊ एयरपोर्ट पर थोड़ी देर बैठने के बाद बाहर निकले राहुल। अपनी गाड़ी से सीतापुर रवाना हुए। पैसेंजर प्लेन में बैठकर दिल्ली से लखनऊ पहुंचे थे राहुल गांधी। मुसाफिर बस में बैठकर एयरपोर्ट लाउंज तक पहुंचे। दिल्ली से लखनऊ रवाना होने से पहले राहुल ने केंद्र और योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा, देश में पहले लोकतंत्र था, अब तानाशाही है। अब कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले, एक बार फिर कांग्रेस नेता ने की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी। गैर जिम्मेदाराना रवैया, अधैर्यपूर्ण रवैया, अशांति को भंग करना और भ्रम फैलाना, यही राहुल गांधी जी का मुख्य ध्येय और मुख्य उद्देश्य रह गया है। पंजाब कांग्रेस ने योगी सरकार को दी चुनौती। प्रगट सिंह बोले, कल लखीमपुर खीरी के लिए निकलेगा 10,000 गाड़ियों का काफिला। लखीमपुर खीरी पहुंची आम आदमी पार्टी के नेताओं की टीम। संजय सिंह और राघव चड्ढा मौजूद रहे। हर तरह से इनके साथ हैं। जो भी इनकी डिमांड्स है उसको सरकार पूरा करे और इसमें न्याय होना चाहिए इनके साथ। जो लोग हत्या के दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। लखीमपुर खीरी तक जा रहे हैं यूपी की सियासत के सारे रास्ते। कल अखिलेश यादव भी पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। आज सहारनपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। नानकपुरी गुरुद्वारे में माथा टेका। को न जाने कहां से समझ आ गई कि अब सभी नेताओं को जाने दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का भी डेलीगेशन जाएगा और वहीं जो गिरफ्तारी होनी है उसकी आवाज लगातार समाजवादी पार्टी उठाएगी। कल बीएसपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल भी करेगा लखीमपुर खीरी का रुख। सतीश मिश्रा करेंगे टीम की अगुवाई। योगी सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को लखीमपुर खीरी को लेकर जाने की इजाजत दी है। अधिकतम 5 लोगों की टीम को परमिशन है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पंजाब के राज्यपाल निवास का घेराव किया। लखीमपुर कांड पर सफाई देने के लिए अमित शाह से मिले अजय मिश्र। सूत्रों की खबर, मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं देंगे गृह राज्य मंत्री। लखीमपुर कांड में मारे गए किसान गुरविंदर सिंह का दोबारा हुआ पोस्टमार्टम। लखनऊ से बुलाए गए थे डॉक्टर। दोबारा पोस्टमार्टम के बाद हुआ गुरविंदर सिंह का अंतिम संस्कार। वापस लौटे किसान नेता राकेश टिकैत और उनके समर्थक। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर रेवाड़ी में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। महाराष्ट्र तक पहुंची लखीमपुर हिंसा की सियासत। शिवसेना की अगुवाई में 11 अक्टूबर को राज्य में बंद का ऐलान। भिवानी में किसानों का विरोध प्रदर्शन। हरियाणा के कृषि मंत्री के खिलाफ नाराजगी। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के 1,71,000 लोगों को दिया स्वामित्व कार्ड। लोगों से भी किया संवाद। पहले जहां 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिलता था, अब ये सीमा बढ़ाकर 2 गुनी यानी 10 लाख से 20 लाख कर दी गई। डिजी लॉकर के माध्यम से अपने मोबाइल पर अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड करना भी मुमकिन। पीएम बोले, ये है विकास का नया मंत्र। लालू यादव के बड़े बेटे पर शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान। बोले, आरजेडी से निकाले जा चुके हैं तेज प्रताप। उन्हें पार्टी का चिन्ह इस्तेमाल करने की है मनाही। है कहां पार्टी में निष्कासित करने का क्या सवाल है? तो अपने निष्कासित हो चुके हैं प्रताप जी पार्टी में कहां। और वो एक नया संगठन उन्होंने पार्टी से अलहदा बनाया है। क्रूज ड्रग मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन का कराया गया मेडिकल टेस्ट के बाद सभी आरोपियों को ऑफिस लेकर आई एनसीबी। क्रूज ड्रग मामले में अब तक 16 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। 10 लोगों को बनाया गया है गवाह।
इस मामले में तेज हुई सियासत। महाराष्ट्र के एनसीपी नेता नवाब मलिक का आरोप, बीजेपी कार्यकर्ता है अरबाज को घसीटने वाला मनीष भानुशाली। नवाब मलिक के आरोपों को एनसीबी ने बताया बेबुनियाद, कहा मनीष भानुशाली और केपी गोसावी को बनाया गया है गवाह। Level against the organizations are baseless. That may have been harbored in retaliation against earlier legal action carried out by NCB. नवाब मलिक के आरोपों के बाद बीजेपी का पलटवार, राम कदम बोले ड्रग माफिया का साथ दे रही है महाराष्ट्र सरकार। जो अफसर ड्रग माफियों के विरोध में हैं, ड्रग कारोबारियों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, वे लोग महाराष्ट्र सरकार को रास क्यों नहीं आते? पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत डासना अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट होंगे सम्मानित, कोरोना काल में बेहतरीन काम का मिला इनाम। कश्मीरी पंडित मक्खनलाल बिंद्रू की हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। कश्मीरी पंडित की बेटी ने भरी हुंकार, आतंकियों को दी चुनौती, का हिम्मत हो तो सामने आओ। Person who killed him, he was a coward because he shot him from the back. Had he been a strong man, he would have come in front, talked to him if he had any issues or any problems. 3 लोगों की हत्या से सन्न है कश्मीर घाटी, श्रीनगर के लाल चौक पर कैंडल जलाकर लोगों ने श्रद्धांजलि दी। 3 लोगों के कत्ल के बाद कश्मीर घाटी में अलर्ट, तलाशी अभियान चला रही हैं सुरक्षा एजेंसियां। मंगलवार की शाम जम्मू कश्मीर में कुछ घंटों के भीतर हुई 3 लोगों की हत्या, आतंकी संगठन रेजिस्टेंस फ्रंट ने जिम्मेदारी ली। बुलंदशहर में कथित फेक एनकाउंटर मामले में रिटायर्ड डीएसपी ने कोर्ट में सरेंडर किया, सरकार ने रखा था 25,000 का इनाम। मुजफ्फरनगर में एक मकान पर छापे में नकली सप्लीमेंट फैक्ट्री का खुलासा, करीब 50 लाख रुपए की कीमत का नकली सप्लीमेंट बरामद। खरगोन में किसान का 2 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हुआ चोर, सीसीटीवी में तस्वीरें। महाराष्ट्र के अकोला में हाईवे पर ट्रक और बस की आमने सामने की भिड़ंत, हादसे के बाद ट्रक और बस में लगी आग। दिल्ली में नशे के तस्करों के बड़े गिरोह का खुलासा, नाइजीरियाई मूल के लोगों के पास से 13 करोड़ का हेरोइन बरामद। अमरोहा में शराब की बड़ी खेप बरामद, 20 लाख कीमत की 420 पेटियां बरामद, 2 गिरफ्तार। पटना में अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान लाठीचार्ज में मौत के बाद बवाल, मुआवजे की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। रांची में थाने का मुंशी घूस लेते गिरफ्तार, एसीबी की टीम ने 20,000 की रिश्वत के साथ दबोचा। राजस्थान के बाड़मेर में थाने के माल खाने से 10 क्विंटल डोडा पोस्ट की चोरी, पुलिस वालों पर वारदात का शक। जम्मू कश्मीर के मेंढर में सेना ने नष्ट किए पुराने मोर्टार, पाकिस्तान के नए रिहायशी इलाकों में दागे थे। यूपी के संत कबीर नगर में दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही मोटरसाइकिल से जा रहे 3 युवकों की मौत, लोगों ने हंगामा किया। पटना में खनन विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर संजय कुमार के ठिकानों पर छापेमारी, ईओयू की रेड में कई करोड़ रुपए के कागजात बरामद। राजस्थान और गुजरात से शुरू हुई मानसून की वापसी, दिल्ली से 3-4 दिनों में शुरुआत होगी। कर्नाटक के कई इलाकों में भारी बारिश, बेंगलुरु से लेकर शिवमोगा तक झमाझम बरसात। नीट पीजी सुपर स्पेशलिटी परीक्षा 2021 को लेकर झुकी सरकार, पुराने पैटर्न पर ही होंगे एग्जाम। 555 अंक लुढ़ककर 59,189 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 176 अंकों की गिरावट। बुधवार को अक्टूबर में 5वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे, डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों से जल्द राहत मिलना मुश्किल, ग्लोबल एनर्जी संकट से 2014 के बाद पहली बार $82 प्रति बैरल के पार हुआ कच्चा तेल। रसोई गैस की कीमतों में 15 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी, इस साल अभी तक 205 रुपए 50 पैसे महंगा हो चुका है एलपीजी। एलआईसी में 20% एफडीआई को मंजूरी दे सकती है सरकार, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा। ग्राहकों में बेहद लोकप्रिय महिंद्रा थार की 1 साल में 75,000 यूनिट्स की हुई बुकिंग, डीजल वेरिएंट ने जीता दिल। कल से मुंबई में फिर से दौड़ने लगेगी एसी लोकल ट्रेनें, कोरोना की वजह से पाबंदी लगी थी। जम्मू कश्मीर के चरार शरीफ में उर्स का आयोजन, मशहूर सूफी संत शेख नूरुद्दीन नूरानी की है मजार। नहीं रहे रामायण शो में रावण का किरदार करने वाले अरविंद त्रिवेदी, 82 साल की उम्र में निधन।
खत्म हुआ पितृपक्ष। अंतिम दिन लोगों ने पितरों को याद करके गंगा में डुबकी लगाई। कल से शुरू हो रहा है शारदीय नवरात्र। माता के मंदिरों में तैयारियां, लेकिन भक्तों को करना होगा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। कटरा में जोरों पर है नवरात्रों की तैयारियां। महंगे विदेशी फूलों से सजे माता वैष्णो देवी के भवन। पश्चिम बंगाल में सज गए मां दुर्गा की पूजा पंडाल। आज पूरे राज्य में मनाया जा रहा है महाल्या। त्रिपुरा के अगरतला में भारी बरसात। दुर्गा पूजा की तैयारियों पर भी पानी फिरा। अयोध्या में शुरू हो गई रामलीला। यूपी के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने उद्घाटन किया। चारधाम यात्रा के लिए अब नहीं होगी ई पास की आवश्यकता, लेकिन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट लाना होगा जरूर। भगवान केदार के भक्तों को होंगे अब बाबा के दर्शन। 2 साल से गर्भगृह में प्रवेश पर लगी थी रोक। कल से शुरू हो जाएंगे शिरडी में साईं बाबा के दर्शन। श्रद्धालुओं के लिए जरूरी होगी ई रजिस्ट्रेशन। हर रोज 15,000 को मिलेगी अनुमति। 5वीं बार रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन बने रूस के अब्दुल राशिद। ओस्लो में 97 किलो फ्री स्टाइल कैटेगरी में दर्ज की जीत। अमेरिका के मिशिगन में राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यक्रम स्थल के बाहर प्रदर्शन। रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया राष्ट्रपति के कार्यक्रम का विरोध। फ्रांस में सरकार के खिलाफ मंगलवार को मजदूर यूनियन के नेताओं का मार्च। पेरिस की सड़कों पर हाथों में पोस्टर बैनर लेकर विरोध किया। ताइवान के हवाई क्षेत्र में लड़ाकू विमानों की घुसपैठ के बाद बाइडेन ने शी जिनपिंग को घुमाया फोन। ताइवान समझौते के पालन की नसीहत दी। स्लोवेनिया में यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों की बैठक। चीन के साथ व्यापारिक समझौते और रक्षा क्षेत्र में अधिक स्वायत्तता पर जोर। काबुल में ब्रिटेन के राजनयिकों के साथ तालिबानी नेताओं की मुलाकात। मानवीय संकट, आतंकवाद, महिलाओं के अधिकार जैसे मुद्दों पर चर्चा। अफगानिस्तान में खाद्य संकट पर संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी। देश में आधे से ज्यादा 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण की चपेट में आने की आशंका। रूस की जेल में बंद विपक्षी नेता नावेल्नी को पोलैंड में नाइट ऑफ फ्रीडम का अवार्ड। लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सम्मान दिया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की स्पुतनिक वैक्सीन की तारीफ। कहा संक्रमितों के संपर्क में आने के बाद भी नहीं पड़ा बीमार। कोरोना से मारे गए लोगों को वॉशिंगटन के नेशनल कैथीड्रल में दी गई श्रद्धांजलि। मृतकों का आंकड़ा 7 लाख पहुंचने पर 700 बार बजाई गई बेल। अंतरिक्ष में पहली फिल्म निर्माण के लिए इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पहुंचे रूसी डायरेक्टर और एक्ट्रेस। कजाकिस्तान से लगा 3.5 घंटे का समय। इटली के वेनिस में अचानक बदला मौसम का मिजाज। भारी बारिश से बाढ़ के हालात। नामी सेंट मार्क स्क्वायर में लबालब भरा पानी। फ्रांस में पेरिस फैशन वीक के दौरान बवाल। लुई वुइटन के शो में अचानक धमका पर्यावरण कार्यकर्ता।